पति कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, शास्त्र कहते हैं कैसा, दोषीलो दौर्भगो वृद्धो जड़ो योग्य धनो पीवा पति स्त्री नहातव्यो लोके सुभिर्पात की। दुस्सीलो, पति भले ही दुष्ट क्यों ना हो, दुर्भगो दुर्भाग्यशाली क्यों ना हो, वृद्ध हो भले ही, जड़ हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, कैसा भी हो, अपने पति में मुझ परमात्मा का दर्शन करना ये पत्नी का, पतिव्रता पत्नी का धर्म है। गोपियों ने सुन तो लिया, सुन के क्या करेंगे, आपने बहुत अच्छी बात कही, ये उपदेश हम जानती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानती, तुमने हमें सब सिखा रखा है। तुमने बहुत अच्छी कथा सुनाई कि पति जैसा भी हो उसी में मुझ परमात्मा का दर्शन करो। तो सुनो कन्हैया, एक कथा तुमने सुनाई, एक कथा अब हम सुनाती हैं तुम्हें। गोपियों ने सुनाई, बहुत सुंदर बात। कन्हैया चुप हो गए। गोपियां बोली, कन्हैया एक दृष्टांत सुनो, कथा सुनो, कहानी सुनो। एक कन्या का विवाह हुआ, नया नया विवाह हुआ, पहली बार गौने के बाद अपनी ससुराल में आई, और आने के साथ ही जैसे ही पति को प्रणाम किया, घर में प्रवेश किया, उसी समय पति ने कहा कि देवी तुम आ तो गई, लेकिन क्षमा करना, मुझे बहुत जरूरी काम से अर्जेंट अचानक इसी समय विदेश जाना है, मुझे विदेश जाना है, तुम कुछ दिन यहां रहो अपनी ससुराल में, मेरी प्रतीक्षा करो, कुछ दिन बाद आकर के मैं तुम्हें मिलूंगा। पत्नी ने कहा, स्वामी आज ही मैं आई हूं और आज ही आप जा रहे हैं? मैं तो अपने मैके से एक संकल्प करके आई हूं। बोले क्या? मेरा संकल्प है कि जब तक प्रतिदिन मैं प्रातः काल आपकी पूजा ना कर लूं, आपकी आरती ना उतार लूं, आपका चरणामृत न ले लूं, तब तक मैं अपने जीवन में कभी भी जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। मैं तो ये संकल्प लेके आई हूं और आप जा रहे हो विदेश, तो अब मैं कैसे रहूंगी या पीछे से? पति ने कहा, देवी मेरा जाना आवश्यक है और मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता। तो स्वामी फिर मैं क्या करूं? बोले एक काम करो। पति ने एक उपाय निकाला। क्या? पति ने अपने पॉकेट की पर्स में से एक छोटा सा फोटो निकाला। फोटो। बोले एक काम कर, ये फोटो रख लो, अब मैं जा रहा हूं विदेश, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक इस फोटो का पूजन करना, इसी की आरती उतारना, इसी पे फूल चढ़ाना, इसी का प्रसाद, इसी का चरणामृत, ये सोच करके तुम ग्रहण करना कि ये चित्र नहीं, मेरा पति बैठा है, मेरे फोटो की पूजा करना, कुछ दिनों में मैं आई जाऊंगा। कन्हैया पत्नी को चित्र दे करके पति चला गया। पत्नी ने नियम बना लिया, प्रतिदिन चित्र का पूजन करती है, अर्चन करती है, वंदन करती है, भोग लगाती है, आरती उतारती है, प्रणाम करती है, चरणामृत लेती है और फिर जल ग्रहण करके अपना जीवन शुरू करती है। उसका नियम है। चल रहा था नियम कि अचानक एक घटना घट गई। क्या हुआ? एक दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करके पत्नी बैठी, पति का चित्र सामने रखा, महाराज चंदन लगाया, फूल चढ़ाए, दीपक जलाया, भोग लगाया, आरती करने लगी। आरती कर ही रही थी, एक हाथ में घंटी एक हाथ में आरती थी, कर ही रही थी कि उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। घंटी बजी। उसने आरती करते करते पूछा, कौन है दरवाजे पर? तो दरवाजे से आवाज आई, बोले अरे भाग्यशालिनी, हरी सौभाग्यवती, जल्दी से दरवाजा खोल। बोले कौन? बोले मैं तेरा पति विदेश से आ गया, दरवाजा खोल, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। अब कन्हैया हमारा प्रश्न है तुमसे। गोपियों ने कहा। बोले क्या प्रश्न है?
उस स्त्री को क्या करना चाहिए? पहले पूजा पूरी करे, आरती उतार के रखे, घंटी रखे, प्रणाम करे, शरणामृत ले, तब जाकर के दरवाजा खोले कि दौड़ के जाके दरवाजा खोले। भगवान ने कहा गोपियों इसमें पूछने की क्या बात है, ये समझी हुई बात है। अरे जिस पति के चित्र की पूजा वो कर रही है, उस पति का दर्शन जिसका चित्र में कर रही है, साक्षात वो पति ही दरवाजे पर आ गया, तो अब इस चित्र का कोई मतलब नहीं, अब इस पूजा घंटी आरती का कोई मतलब नहीं। चित्र को फेंके, घंटी को फेंके, आरती को फेंके, दौड़ के जाए और अपने पति के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। बस कन्हैया, हो गया, हमारे प्रश्न का उत्तर तुमने दे दिया। बोले कैसे? बोले सुनो कन्हैया, हम तो अपने अपने पतियों में जब से विवाह हुआ, जब से होश संभाला, तब से अपने अपने पतियों में ही तुम परमेश्वर का दर्शन कर रही थी। इन्हें परमेश्वर मान के ही तो पूजा कर रही थी, अपने अपने पतियों की पूजा नियम से कर रही थी, विशुद्धता से कर रही थी, पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए कर रही थी। हम तो तुम जगतपति का दर्शन इन संसार के पतियों में कर रही थी। तुमने ही आकर के बंसी बजा करके, घंटी बजा करके हमें बुला लिया। जब साक्षात जगतपति ही हमारे दरवाजे पर आ गए, तो बताओ इन संसार के पतियों का क्या किया जाए? भगवान चुप हो गए। भगवान बोले गोपियों मैं समझ गया, तुम्हारा प्रेम विशुद्ध प्रेम है। ये सत्य है कि ये मेरा वाक्य है कि अपने अपने पतियों में मुझ परमेश्वर का दर्शन करो, लेकिन कब तक? जब तक बांके बिहारी हमें प्राप्त नहीं हो रहे। जिस दिन जगतपति प्राप्त हो जाते हैं, उस दिन इस संसार का कोई महत्व नहीं रह जाता।